So, hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और हमारे परिवार मैथ्स मैग्नस पर। और मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो चलिए बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं जो नए लोग हैं मैं उनको अपने बारे में कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो एनआईटी कैलकट से कंप्लीट किया है। जेई मेन को मैंने क्रैक किया था 97.95 परसेंटाइल से। कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में 99.71 परसेंटाइल मैंने स्कोर किया था। और अगर मैं अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 2+ ईयर्स वैसे मैं मेंशन करता हूँ। बट अगर आप सारा ट्यूशन वगैरह मिला ले जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 4-5 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा ये चैनल का पर्पस है जहाँ भी मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी, चाहे वो जेई हो, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, आरबीआई बैंक हो या कोई भी बैंक का आपको आईबीपीओ हो, जहाँ भी आपको मैथ्स रीजनिंग होगी यहाँ पर वो सॉल्व होगी। उसके अलावा कंप्लीट गाइडेंस में मिलेगी। हर चीज़ आपको एक चैनल पे वन स्टॉप डेस्टिनेशन मैथ्स मैग्नस में मिलेगा। उसके अलावा आ जाइए टेलीग्राम परिवार पर, सर्च करिए मैथ्स मैग्नस या फिर ये लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, यहाँ पे लिखी हुई भी है। आपको वहां पर आज ये बहुत जल्दी 200 का परिवार जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल देख लिया है, ये पूरा का पूरा बात होने वाला है कॉमेट के बारे में। तो कॉमेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। और अगर आप कॉमेट की काउंसलिंग मेरे थ्रू करवाना चाहते हो, यानी कि मेरी हेल्प या मेरा गाइडेंस लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। उस गूगल फॉर्म की लिंक पर आप जाकर वो फॉर्म को फिल कर सकते हो और वट एवर टाइप ऑफ गाइडेंस यू वांट। इट कैन बी वन टाइम करियर गाइडेंस, इट कैन बी कॉमेट के काउंसलिंग का गाइडेंस, या फिर आप कंप्लीट चॉइस फिलिंग मेरे थ्रू कराना चाहते हो तो आप वो भी करवा सकते हो कि सर आप मेरा पूरा काउंसलिंग कर दो, आप मेरा चॉइस फिलिंग कर दो। तो ए टू जेड जो भी चॉइस फिलिंग में आपको हेल्प लगेगी वो मैं आपको करवा के दूंगा। चलिए, तो जो वीडियो का टाइटल है उसको फटाफट स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, तो आपको अगर काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो जाकर उस फॉर्म को भर दीजिए और अपना पैकेज डिसाइड करिए। चलिए, नंबर 1 पे आएगा आरबीसी, विच इज प्रिटी ऑब्वियस। मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो भी कट ऑफ्स आप देखोगे वो जनरल के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें और किसी तरह का कोटा नहीं होता है। बाकी ये अदर स्टेट का है, ठीक है, अदर स्टेट का है, यानी कि इसमें कर्नाटका और तेलंगाना इनके बच्चों का कट ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट मैंने यहाँ पे अदर स्टेट का लिया है क्योंकि 90% लोग या 80% लोग बाहर के ही होंगे। तो मैंने अदर स्टेट का कोटा लिया है, अदर स्टेट का मैंने डेटा लिया है और जनरल स्टूडेंट्स के लिए लिया है। तो जनरल ही होता है खैर वैसे तो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ये जो कट ऑफ्स आप देखोगे ना, ये उसी बेसिस पर आप यहाँ पर देखने वाले हो। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आरबीसी की अगर बात करें तो एवरेज पैकेज आपका 13 एलपीए और मीडियन पैकेज 9.8 एलपीए जाता है। सर एवरेज और मीडियन में क्या फर्क है? एवरेज का मतलब है कि सारे बच्चों का पैकेज ऐड करिए, डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लीजिए मेरा 10 लाख आया, आपका 5 लाख आया, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 10 + 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7.5 एवरेज हो गया। बट मीडियन का क्या मतलब है? अब मान लीजिए मेरा 10 है, ठीक है, आपका 5 है, तो यहाँ पे एक मीडियन डिसाइड करना पड़ेगा। तो मीडियन, अब देखिए मीडियन कैसे डिसाइड होगा? मीडियन जनरली आप ऐसे डिसाइड करते हो कि जितने बच्चे होते हैं उसमें 50% का, मान लीजिए 9.8 से ऊपर होगा और 50% बच्चों का 9.8 से नीचे का पैकेज लगा होगा। ये मतलब होता है मीडियन का, विच मीन्स इन द मिडल, ठीक है। तो मीडियन का मतलब कि 50% बच्चों का 9.8 लाख पर एनम से ज्यादा का पैकेज और 50% बच्चों का उससे कम है, ठीक है। 50% बच्चे 9.8 से कम कमाए हैं। तो सिर्फ एवरेज देखने से खुश नहीं होना है, ठीक है। मीडियन पैकेज भी कोई चीज होती है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सारा कट ऑफ मिल जाएगा जो जो लास्ट ईयर तक गया। और एक चीज और आप ध्यान में रखें, ये राउंड 3 के बाद का है। इस साल राउंड 4 भी होने वाला है, बट इससे पहले सिर्फ राउंड 3 तक होता था। तो ये जो डेटा पूरा मैं दिखाऊंगा आपको 10 कॉलेज के लिए, वो आपको मैं राउंड 3 का दिखाने वाला हूँ जो फाइनल होगा, ठीक है। सीएससी जो है 434 तक गई थी इस वाले में, आरबीसी के अंदर। चलिए, अब बढ़ते हैं कॉलेज नंबर 2 पे, जो कि होने वाला है एमएसआरआईटी, यानी कि आरआईटी भी बोलते हैं अभी इसको, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। रमैया के अंदर एवरेज पैकेज जो है आपको 8 एलपीए और मीडियन जो है वो 7.5 लाख के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सीएससी है वो 1585 पे 1585 तक गई है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप बोलोगे सर वहाँ तो एवरेज पैकेज 13 था, यहाँ 7.5 है। डिफरेंस कैसे आता है? देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। अगर आप देखेंगे, अगर आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो ब्रांचेस कितने ज्यादा है रमैया के अंदर, देखिए, और आरबीसी में कम थे। तो अब देखिए अगर आप बायोटेक होगा या कोई और ब्रांच होगी जिसका कट ऑफ भी बहुत ज्यादा है, जिसमें पैकेजेस उतने नहीं लगते, प्लेसमेंट कम है, तो उसके कारण आपका ओवरऑल प्लेसमेंट नीचे जाता है। आप समझ रहे हो? जो नीचे की ब्रांचेस होती है, नीचे से मेरा मतलब बुरा मत समझिएगा, बट जो ब्रांचेस जिनमें प्लेसमेंट बहुत कम होता है, जिसमें आपको मास्टर्स करना ही पड़ता है या पीएचडी के लिए जाना पड़ता है, जिसमें जॉब्स कम है, अगर वो नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा होंगी तो आपका एवरेज नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा। चलिए कॉलेज नंबर 3 पर आते हैं, जो कि है बीएमएससीई। ये भी बैंगलोर के अंदर एक बहुत प्यारा सा कॉलेज है, ठीक है। ये अगर इसके अंदर आप बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 3716 पर मिला था। इसका एवरेज पैकेज 10 एलपीए है, मीडियन 8 एलपीए है। अब आप देखो एवरेज रमैया से ऊपर चला गया,
तो इसको आप सेकंड पे भी रखोगे। आप बोलोगे सर ये सेकंड पे क्यों नहीं है? देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स आपको देखने पड़ते हैं, कॉलेज का एरिया देखना पड़ता है, ठीक है, लोकेशन हो गया, ठीक है, एरिया हो गया, लोकेशन हो गया, ओवरऑल वाइब भी बहुत मैटर करती है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया है, और एक ओवरऑल जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे आपको जो वेबसाइट्स हैं उन पे जो दिखाया जाता है उसके बेसिस पर ही मैंने ये रैंकिंग रखी है। आप चाहो तो बीएमएस को 2 पे डाल सकते हो, बहुत लोग उसको 2 पे भी लिखते हैं, बट कहीं नहीं कहीं बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं। इसमें ब्रांचेस भी कम है, बच्चे थोड़े कम होंगे कंपैरेटिवली, तो इसके पास भी अपने अपने प्रो हैं, गेन्स हैं, उसके पास अपने अपने लॉसेस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नज़र आने वाली है। चलिए नंबर 4 पर बढ़ते हैं। नंबर 4 पे आपको मिलेगा, एक सेकेंड, नंबर 4 पे आपको मिलेगा एस जी सी ई मैसूर। तो ये एक बहुत प्यारा सा कॉलेज है, एस जी सी मैसूर, इसका पूरा नाम है श्री जयाचंद्रन राजेंद्र, श्री जया ऐसा कुछ करके इसका नाम है पूरा, आप फोटो में भी देख सकते हो, ठीक है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये मैसूर का कॉलेज है, इसमें सिर्फ एक ब्रांच आपको नजर आती है, ठीक है, जिसका आपको 5158 पर ये जो है वो खुलता है। एवरेज पैकेज 8 एलपी है, मीडियन भी 8 है, यानी कि 50% बच्चे 8 लाख से ऊपर, 50% बच्चे 8 लाख से नीचे नजर आएंगे। बट एक प्रॉब्लम है कि ये बैंगलोर बेस्ड नहीं है, मैसूर में है ये कॉलेज, ठीक है, तो ये चीज़ आपको नजर आएगी। इसके अंदर एक ही ब्रांच है तो छोटा कैंपस होगा, बहुत कम बच्चे आपको नजर आएंगे। इसके साथ एक और जो इसी का पार्ट है जिसमें बाकी सारे वो चलते हैं, जैसे मैकेनिकल है ना, और 3-4 ब्रांचेस है, वो भी इसी कैंपस के अंदर चलता है, उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है उस कॉलेज को, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ सीएसई देखने मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 की अगर बात करेंगे तो एनआईई मैसूर, उसका नॉर्थ कैंपस हमने लिया है, तो ये ऑब्वियसली नंबर 5 पे आएगा। ये मैसूर बेस्ड कॉलेज, वंस अगेन इट्स नॉट इन बैंगलोर, मैं फिर से बता दूं आपको। एवरेज पैकेज 8.2 एलपीए, मीडियन जो है आपको 7.5 लाख पर एनम नजर आएगा, तो ये थोड़ा उससे बेटर है पिछले वाले से, लेकिन ये मैसूर बेस्ड है। और इसमें ये है कि आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस नजर आते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक चीज़ और आपको नजर आएगी कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, ये सब होने के बाद भी एवरेज पैकेज इसका काफ़ी अच्छा नज़र आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार, अब बात करेंगे डीएससी का, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि है बैंगलोर बेस्ड, और ये भी काफ़ी बच्चे इसको पसंद करते हैं क्योंकि इसका जो ओवरऑल रेंज है वो ये है कि आपको 3400 पे भी यहाँ पे सीएस मिलता है, और यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह देखने जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आपको 10,000 तक आपको दयानंद सागर में जो है मिल जाता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस ऑलमोस्ट 3400, 3000, 9000 के आसपास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको मिलता है। इंफॉर्मेशन साइंस 3500 पर आपको मिलती है। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा कॉलेज ऑप्शन है आपके लिए। एवरेज पैकेज 6.5 एलपीए, मीडियन पैकेज 5.2 एलपीए, तो एक अच्छा ऑप्शन है, बैंगलोर बेस्ड ये ऑप्शन आपको मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं कॉलेज नंबर 7 पे, जो कि है बीआईटी, ठीक है, ये बहुत अच्छा कॉलेज है आपको, ये अगेन बैंगलोर बेस्ड कॉलेज है। एवरेज पैकेज 6.5 एलपीए, मीडियन पैकेज 5 एलपीए का नजर आता है। कंप्यूटर साइंस आपको 10,000 पर भी इस कॉलेज के अंदर मिलती है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, जो कि आप बिल्कुल बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉलेज नंबर 8 पे, जो कि है एसआईटी तुमकुर। तो ये अगेन बैंगलोर के आउटर पे होगा, थोड़ा सा आपको तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में दिखेगा। एवरेज पैकेज जो इसका 8 एलपीए है, मीडियन पैकेज इसका 7.5 एलपीए है, और यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस 6,500 पर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और नजर आएगा कि एसआईटी और इसके पहले का जो मैंने कॉलेज आपको बताया, तो वो ऊपर इसलिए रखा मैंने क्योंकि बैंगलोर में है, बच्चे बैंगलोर प्रेफर करते हैं, आपको कई सारे वहाँ पर सुविधाएं बेटर मिलेंगी, ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं कॉलेज नंबर 9, जो कि है बी एम एस आई टी एंड एम। तो एम आपका मैनेजमेंट के लिए आ जाता है, ठीक है, और टी आपका टेक्नोलॉजी के लिए। एवरेज पैकेज 8 एल पी है, मीडियम पैकेज 6 एल पी ए तक जाता है इसका, और यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 12,900 तक मिलती है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि आप बिल्कुल बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो अगर आपकी रैंक 10,000 से ऊपर है तो। चलिए बढ़ते हैं लास्ट कॉलेज ऑफ द डे, है ना, जो कि हमारा कॉलेज नंबर 10 है, जो कि है के एल ई टी यू। जी हाँ, के एल ई टी यू ये बहुत प्यारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर आपको एवरेज पैकेज 8 एल पी और मीडियन 7 एल पी ए मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस 28,000 29,000 रैंक तक भी मिल रही है, ठीक है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कोई स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हो तो 50,000 पे भी आपको यहाँ पर ऑप्शन है इस कॉलेज का। तो एक अच्छा कॉलेज है, आप इसको जरूर आप इसको वो कर सकते हो, ठीक है, कंसिडर कर सकते हो अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है। एवरेज पैकेज भी इसका 8 एलपीए के आसपास नजर आता है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। अब यहाँ पे आप कट ऑफ चेक करके डायरेक्टली अपनी फॉर्म फिलिंग उस हिसाब से कर सकते हो। इस साल मुझे पता है राउंड 4 होने वाला है,
आई नो थोड़ा सा कट ऑफ आई थिंक इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज इन द सेंस कि हायर रैंक पर क्लोज होना चाहिए ब्रांचेस लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली। मुझे ऐसा फील आ रहा है, मैं 100% श्योर तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, बट आई थिंक थोड़ा सा आपको ज्यादा रैंक पे, मान लीजिए जैसे ये 28,000 पे बंद हुआ तो अब इस साल हो सकता है 31,000 पे बंद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका बोला, आरवीसी का हो सकता है कोई ब्रांच हो वो 400 ऊपर बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, सीट्स भी बढ़ रही हैं और राउंड्स भी बढ़ गए हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है आपको नजर आने वाली हैं। तो आराम से एकदम सोच समझ के बढ़िए, आपका क्या जो है मतलब इंटरेस्ट है, सबसे पहले आप ऊपर रखिए इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपको सीएससी ही चाहिए तो भाई साहब आप फिर थोड़ा सा कॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज करके, है ना, आप ब्रांच देख सकते हो। तो कॉलेज वर्सेस ब्रांच वो कैसे डिसाइड करना वो भी आप देखिए। लोकेशन कॉलेज का प्लीज देखा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, ऐसे मजाक में मत लीजिए, लोकेशन बहुत मैटर करता है एट दी एंड, ठीक है। और प्लेसमेंट्स तो भाई साहब इसके बिना तो कोई चीज़ होने नहीं वाली है, तो ये 4-5 पैरामीटर्स हैं, आप ध्यान में रखें और इसके अनुसार अपना वो करें। तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैथ्स मैग्नेस टेलीग्राम चैनल, आप डायरेक्ट मैथ्स मैग्नेस सर्च करके उस पर आ सकते हैं। बाकी कमेंट में बताइए आपको किसी तरह का हेल्प चाहिए, टेलीग्राम पे आ जाइए, बहुत ज़रूरी है, वहीं पे हमारी सारी बातें होती है। और अगर आपको काउंसलिंग मेरे थ्रू कराना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जी फॉर्म की। बाकी आपको पता है इस चैनल के साथ क्या करना है, बहुत बहुत प्यार बरसाइए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी। और प्लीज़ कमेंट्स में बताइए अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो।